So welcome back future doctors. My name is Viraj Pawar and I'm currently first year MBBS student in RCS in GMC Kolhapur and CPR Hospital. तो आज की वीडियो में we are going to discuss everything about test series because मुझे Instagram पे टेलीग्राम पे बहुत सारे बच्चों के DMs आ रहे हैं कि भैया टेस्ट सीरीज कौन सी लगानी है या फिर टेस्ट का एनालिसिस कैसे करना है या फिर स्कोर एक स्पेसिफिक रेंज में अटक गया है तो वो कैसे इंक्रीज करना है. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग इन दिस वीडियो एंड आई एम गोइंग टू शेयर सम टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने अपने प्रिपरेशन में यूज की थी. सो वॉच द वीडियो टिल द एंड, इट विल रियली हेल्प यू एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन विद द वीडियो. So the first thing is why should you join the test series, right? The first thing is exam oriented thinking because जब भी हम घर में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमारे पास एक टाइम लिमिट नहीं है. तो एग्जाम के वक्त उस स्पेसिफिक टाइम में हमें किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है या किस तरह से सोचना है, इसके लिए हमें टेस्ट सीरीज लगानी है. सेकंड थिंग इज टाइम मैनेजमेंट बिकॉज हमें 3 घंटे में अपना पूरा पेपर खत्म करना है. सो हमें किस सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम देना है, इसके लिए हमें टेस्ट सीरीज लगानी है. थर्ड थिंग इज स्ट्रेस मैनेजमेंट बिकॉज एग्जाम के वक्त बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत प्रेशर होता है एंड अंडर प्रेशर वी टेंड टू फॉरगेट द थिंग्स. या सिंपल अगर सिंपल फॉर्मूलाज भी हो, सिंपल बायो की क्वेश्चंस हो, वो भी हम गलत करते हैं. उसके लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखने के लिए हमें बहुत सारे टेस्ट देने पड़ेंगे. फोर्थ थिंग इज टू कम्पीट विथ योरसेल्फ बिकॉज लाइक फॉर मी जब मैं अपनी प्रिपरेशन में था आई यूज्ड टू कम्पीट विथ माई सेल्फ कि अभी आज के टेस्ट में मुझे सपोज 520 मार्क्स मिले तो व्हाट कैन आई डू कि मैं अगली टेस्ट में 540 550 मार्क्स लाऊं. सो व्हाट आर द टॉपिक्स आई शुड फोकस ऑन. उसके लिए यू हैव टू कम्पीट विथ योरसेल्फ. आप अपने दोस्तों से कम्पीट करते बैठोगे अगर उनको ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं या फिर उनका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है या फिर उनका सिलेबस हो गया है तो यू विल गेट स्ट्रेस एंड फिर अगेन आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी. सो आई वुड सजेस्ट कि अपने दोस्तों से अपना उनका स्कोर मत पूछो, रादर कम्पीट विथ योरसेल्फ एंड फोकस ऑन योरसेल्फ फॉर these 3 months. फिफ्थ थिंग इज इट रिड्यूसेस एग्जाम फियर बिकॉज जितनी टेस्ट आप दोगे उतना आपका डर खत्म हो जाएगा एंड यू विल बी एबल टू गिव द टेस्ट इन वेरी लाइक कंप्लीट पोटेंशियल के साथ आप टेस्ट दे पाओगे. सो फॉर दैट यू हैव टू गिव द टेस्ट सीरीज. जितनी भी लाइक मैक्सिमम टेस्ट सीरीज आप दे सकते हो उतनी टेस्ट सीरीज दो. सिक्स्थ इज लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक्स बिकॉज आपको टेस्ट देने के बाद आपको आपके वीक कंसेप्ट पता चल जाएंगे एंड आप उस वीक कंसेप्ट पे फोकस कर पाएंगे. फॉर दिस आर द रीजंस यू शुड गिव द टेस्ट सीरीज एंड लाइक मार्च और अप्रैल में तो कंप्लीटली यू हैव टू गिव द टेस्ट सीरीज. अभी तो सिलेबस चल रहा है, पैरेलली आप टेस्ट शुरू कर सकते हैं. लाइक दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू डू. Now the next question is how to decide the best test series. See, जब भी आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हो so make sure कि आप पहले उनका एक सैंपल पेपर देख लो एंड उसमें आपको ये देखना है कि बायो के जो 90 क्वेश्चंस है लाइक वी हैव 45 क्वेश्चंस फॉर बॉटनी एंड 45 क्वेश्चंस फॉर जूलॉजी. सो अराउंड 88 क्वेश्चंस शुड बी डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी. बाकी के 2-3 क्वेश्चंस बाहर से भी आउट ऑफ सिलेबस भी है तो भी नो प्रॉब्लम, बट 88 क्वेश्चंस शुड बी डायरेक्टली फ्रॉम द एनसीईआरटी. इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक शुड बी एनसीईआरटी बेस्ड. वो आउट ऑफ सिलेबस या फिर ज्यादा डीप नहीं होना चाहिए लाइक आउट ऑफ एनसीईआरटी. इट should be directly NCERT based. Physics and physical chemistry should be like balanced questions, like formula based भी questions होने चाहिए like 20 to 25 questions. 20 से 25 क्वेश्चन should be directly formula based, like simple formula based, like one line questions. And बाकी के जो 10-15 questions बचे हैं that should be like multi conceptual and tricky questions. So this is what a good test series looks like. तो आपको बायो में you have to be like 88 questions from 88 questions should be directly from NCERT. Inorganic and organic should be directly NCERT based, and physics and physical chemistry should be like balanced, like formula based questions also and multi conceptual questions also, जो 2025 में नहीं फॉलो हुआ था बिकॉज 2025 में फिजिक्स का इट वाज ऑल मल्टी कंसेप्चुअल एंड वेरी एडवांस लेवल का पेपर था. बट आई अज्यूम कि एंड आई होप कि नीट 2026 में वी हैव द सिंपल क्वेश्चन पेपर लाइक जो भी नीट का लेवल है उस तरह से पेपर बने. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच टेस्ट सीरीज आई हैव गिवन लास्ट ईयर. सो आई हैव गिवन पीडब्ल्यू, आई हैव गिवन एलन, आई हैव गिवन आकाश एंड आई हैव गिवन आरसीसी व्हिच इज अ लोकल कोचिंग फ्रॉम महाराष्ट्र. लाइक पीडब्ल्यू की टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी है. लाइक आई हैव गिवन इट माई सेल्फ. मैंने ऑफलाइन टेस्ट सीरीज दी है पीडब्ल्यू की, बट मुझे बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चन लगे थे बिकॉज आई यूज्ड टू स्कोर 680 690 मार्क्स इन पीडब्ल्यू टेस्ट सीरीज. सो एक एडवांस लेवल की प्रिपरेशन आपको करनी चाहिए. सो आई वुड सजेस्ट एलन, आकाश का बिकॉज इट इज अ वेल बैलेंस्ड क्वेश्चन पेपर. फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड से भी बायो के क्वेश्चंस होते हैं एंड जो भी 2-3 क्वेश्चंस आउट ऑफ एनसीईआरटी होते हैं वो आइदर दोज ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर और लाइक इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू. तो आई वुड सजेस्ट कि आकाश की भी आप लगा सकते हो. एंड आरसीसी जो भी बच्चे महाराष्ट्र में वो डेफिनेटली लाइक 90% बच्चे आर गोइंग टू गिव आरसीसी टेस्ट सीरीज बिकॉज एक एक डीप पेपर बनाते हैं वो लोग. एक जब भी हम पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो पेपर अटेम्प्ट करने के बाद ऐसा लगता है कि ये लाइन कहाँ दी है एनसीईआरटी में. तो जब हम वापस जाके एनसीईआरटी खोलते हैं तो अच्छा तो ये दिस वाज दिस लाइन.
तो एक बहुत ही डीप लेवल में पेपर बनाते हैं, विच इज अगेन लाइक बहुत हार्ड लेवल होती है, बट अगेन इट प्रिपेयर्स यू फॉर टफ एग्जाम लाइक नीट 2025. सो यस, आई वुड सजेस्ट आप कौन सी भी लगा लो. लाइक अगर आपने पीडब्ल्यू लगा ली है तो आई वुड सजेस्ट कि आप एलन या आकाश के जेरोक्स निकाल के आप घर में भी दे सकते हो, बट डोंट जस्ट सेटल फॉर पीडब्ल्यू, बिकॉज पीडब्ल्यू के क्वेश्चंस एटलीस्ट लास्ट ईयर तो बहुत बहुत सिंपल थे. इस साल का मुझे पता नहीं, बट नाउ मेरा शेड्यूल कैसे स्टार्ट हुआ था लास्ट ईयर. सो जैन एंड फेब में मेरा सिलेबस चल रहा था. सो जैन एंड फेब में आई स्टार्टेड गिविंग यूनिट वाइज टेस्ट, यूनिट वाइज जो मॉक टेस्ट होते हैं, ताकि पैरेलली मेरा सिलेबस भी चलता रहे एंड मैं एक टेस्ट की हैबिट भी बन जाए. सो जैन एंड फेब में आई हैव गिवन यूनिट वाइज टेस्ट. मार्च एंड अप्रैल आई हैव ओनली गिवन मॉक टेस्ट. लाइक देयर वर डेज कि एक दिन में आई यूज्ड टू गिव 3 मॉक टेस्ट. लाइक सुबह उठा 3 घंटे पेपर दिया, फिर एनालिसिस किया, दोपहर में एक पेपर दिया, फिर एनालिसिस किया, रात में एक पेपर दिया, फिर एनालिसिस किया. ऐसा भी मैंने किया है. सो आई हैव गिवन लॉट्स ऑफ, लाइक आई हैव गिवन लाइक मिनिमम 80 to 90 मॉक टेस्ट इन लास्ट 2 months. तो या सो मार्च एंड अप्रैल में आपको सिर्फ कंप्लीट मॉक टेस्ट देने हैं, उसका एनालिसिस करना है एंड रिवीजन करनी है, एंड देन अगेन लाइक मॉक टेस्ट. सो यू हैव टू रिपीट दिस साइकिल, बिकॉज टेस्ट सीरीज ही एक ऐसी चीज है जो आपको मार्क्स बूस्ट करेगी एंड रैंक बूस्ट करेगी. सो आई हैव स्टार्टेड एक्चुअल टेस्ट सीरीज इन मार्च एंड अप्रैल, जो कि कंप्लीट मॉक टेस्ट थी. नाउ मेजर प्रॉब्लम इज लाइक स्कोर इज स्टक बिटवीन लाइक 300 to 400, 400 to 500 या 500 to 600, 500 to 600 which still is a good score. बट अगर आपका स्कोर एक स्पेसिफिक रेंज में अटक गया है, सो व्हाट आर द रीजंस? द फर्स्ट रीजन इज आपके कंसेप्ट्स वीक हो सकते हैं, या फिर आपको सिली मिस्टेक्स बहुत हो रहे हैं आपके, या फिर देयर आर मल्टीपल रीजंस ना. सो द फर्स्ट थिंग इज फोकस ऑन बायो, बिकॉज बायो एक बहुत ही लाइक हाफ ऑफ द सिलेबस ऑफ आवर नीट इज बायो, हाफ ऑफ द वेटेज ऑफ आवर नीट इज बायो. तो बायो लाइक स्कोरिंग भी है, इजी भी है, एंड ऑलमोस्ट 90% लोगों का फेवरेट भी है, बिकॉज दैट्स व्हाई वी डिसाइडेड टू बिकम अ डॉक्टर, राइट. सो फोकस ऑन द बायो. बायो में आपके 330 से ऊपर मार्क्स आने ही चाहिए, कुछ भी हो जाए, पेपर कितना भी टफ हो, बिकॉज आई हैव स्कोर्ड 335 मार्क्स इन नीट 2025 एंड इन मॉक टेस्ट आई यूज्ड टू स्कोर 350 355 मार्क्स. सो आपको बायो इतना स्ट्रांग बनाना है कि अगर फिजिक्स या केमिस्ट्री टफ आ भी जाए तो बायो आपको बचा ले. नेक्स्ट थिंग इज वीक कंसेप्ट्स. आपको एग्जाम के बाद आपको पता चलेगी कि आपके वीक कंसेप्ट्स क्या है, तो आपको वो वीक कंसेप्ट्स पे बेसिक लेवल से फोकस करना है. ऐसा नहीं है कि वीक कंसेप्ट्स देख लिए, ऊपर से फिर से ऊपर से रिवीजन कर ली एंड अगेन एग्जाम में जाके वही गलती कर रहे हो. सो जितना टाइम लग रहा है उतना टाइम दे दो. वीक कंसेप्ट्स बेसिक से शुरुआत से करो. सो द थर्ड थिंग इज ट्राई टू रिवाइज एवरीथिंग बिफोर एग्जाम, बिकॉज जब भी आप एग्जाम से पहले पूरा सिलेबस खत्म करते हो तो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस में आप में आ जाता है, एंड यू टेंड टू डू लेस सिली मिस्टेक्स एंड यू टेंड टू सॉल्व द क्वेश्चंस मोर एक्यूरेटली. तो उसके लिए आपको वीक चैप्टर से शुरुआत करनी है, ऐसे चैप्टर्स जो आपने बहुत दिनों से नहीं रिवाइज किए थे या फिर उसको रिवीजन की जरूरत है. तो स्टार्ट विद द वीक चैप्टर्स, then go for the formula sheets, because I'm saying this and I have said this already कि formula sheets will act like your savior. जब भी एग्जाम के 2-3 दिन पहले आपके पास समय नहीं होगा तो you cannot revise everything in detail, right? That is not humanly possible. तो उसके लिए आपको formula sheets and short notes बनाने हैं ताकि आप एग्जाम से 2 दिन पहले अच्छे से सारा सिलेबस रिवाइज कर पाए. So हमें एनालिसिस कैसे करनी है? Now we have 2 methods. The first thing is लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल ये इसी मेथड को अडॉप्ट करते हैं. लाइक आपको एक बुक या डायरी बनानी है जिसमें आपको रॉन्ग, अनअटेम्प्टेड या सिली मिस्टेक्स वाले क्वेश्चंस लिखने हैं, एंड बाद में उसी नोटबुक से आपको रिवाइज करना है, विच इज़ आई थिंक वेरी टाइम कंज्यूमिंग. सो एंड हमारे पास इतना अभी टाइम नहीं है, बिकॉज सिर्फ 3 महीने बचे हैं. सो आई वुड सजेस्ट कि आप इस सेकेंड मेथड को अप्लाई करें, विच इज़ लाइक डू ऑल द एनालिसिस ऑन क्वेश्चन पेपर इटसेल्फ. जो भी फॉर्मूलाज है, जो भी आपको सॉल्यूशंस लिखने हैं एग्जाम के बाद, तो do it on a question paper and make a bunch of the question papers and attach them in the box file, and once in a week या once in 10 days you have to just give overlook to that papers so that आपको पता चले कि आपने क्या silly mistakes की थी. So like for example, like this is the question I have not attempted in the exam. तो what I'll do, घर आने के बाद I'll make sure कि जो भी like SHM वाला जो भी एम्पलीट्यूड है, टाइम पीरियड वाला जो भी कंसेप्ट है, I will revise that concept, I will revise all the formulas and I will write the solution on the question paper itself. ताकि जब भी मैं नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन पेपर रिवाइज करने बैठूं, सो आई विल रिवाइज, तो मुझे आई विल बी एबल टू कोरिलेट कि एग्जाम के वक्त मैंने किस तरह से गलत सोचा था एंड मुझे एक्चुअल में किस तरह से सोचना है. लाइक फॉर एग्जांपल लाइक बायो का, सपोज दिस इज द क्वेश्चन जो मैंने एग्जाम में गलत किया था, तो व्हाट आई विल डू, घर आने के बाद आई विल रिवाइज दैट कंसेप्ट, आई विल राइट दैट कंसेप्ट ऑन द क्वेश्चन पेपर एंड देन आई विल मार्क द करेक्ट आंसर, सो दैट जब भी नेक्स्ट टाइम मैं क्वेश्चन पेपर रिवाइज करने बैठूंगा तो मुझे एक विविडली एक आइडिया आ जाएगी कि एग्जाम के वक्त आई वॉज थिंकिंग रॉन्ग, ऐसा नहीं, ऐसा सोचना है. एंड सो इस तरह से आप
अच्छी तरह से एनालिसिस कर पाओगे एंड आपको आपके वीक कंसेप्ट पता चल जाएंगे कि आपको किस कंसेप्ट पे फोकस करना है। सो एक स्पेशल मैसेज देना चाहता हूँ बिकॉज आई नो लाइक अभी एग्जाम के लिए 3 महीने बचे हैं एंड आई हैव बीन थ्रू दिस फेज एंड आई नो कि बहुत स्ट्रेस होता है, सेल्फ डाउट होता है एंड nobody understands us, किसी को बता नहीं सकते and everything feels impossible. There are moments where it feels like giving up, but trust me, if I can do it, you can do it too. The only thing you have to do right now is focus on yourself, on your padhai, take proper sleep, take proper diet, and the only thing you have to do in last 2 months is mock tests and analysis. Believe me, mock tests will save you in every way possible because mock tests आपका बहुत स्कोर बूस्ट करेगी। सो मॉक टेस्ट जितने पॉसिबल हो उतने मॉक टेस्ट दो। आई हैव गिवन लाइक हंड्रेड्स ऑफ मॉक टेस्ट, लाइक एक दिन में आई हैव टू गिव 3 मॉक टेस्ट एंड एटलीस्ट 50 मॉक टेस्ट तो दो। सो दिस विल मेक यू प्रिपेयर्ड फॉर एग्जाम एंड एग्जाम में यू विल डेफिनेटली गेट सिलेक्टेड। सो दिस वॉज अबाउट इट एंड लेट मी नो अगर आपको किसी चीज़ पर वीडियो चाहिए। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक द वीडियोज़ बिकॉज अभी फर्स्ट हमारे भी इंटरनल्स चल रहे थे एंड सो दैट मैंने इस पिछले महीने में कुछ वीडियोस पोस्ट नहीं किए थे। आई एम सॉरी फॉर दैट। सो एंड आई ट्राई टू बी रेगुलर फ्रॉम नाउ। सो या दैट वाज अबाउट इट एंड थैंक्स फॉर वाचिंग एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब बिकॉज बहुत सारे बच्चे आते हैं वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड जॉइन द टेलीग्राम चैनल, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड डोंट टेक स्ट्रेस, आई एम ऑलवेज विथ यू। लेट मी नो इफ यू नीड एनीथिंग। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।